जो नहीं लिखा हाथ की लकीरों में उसे हासिल करना सीखो। सबसे बड़ी बात यही है, आज मैं इस लॉबी से मिल रहा हूँ, स्टूडेंट्स लॉबी से मिल रहा हूँ, जो कि संकल्प शक्ति के साथ बढ़ते हैं और साथ साथ आप दृढ़ निश्चय और अपनी मेहनत के माध्यम से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मेरी बात थोड़ी सी आपको समझ आई है? yes, मैं आप सभी का, मैं मनीष मित्रा हूँ, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में, जो कि मोटिवेशनल भी है और आपको कुछ ना कुछ इसमें लाभप्रद भी आपके लिए साबित होगा। ठीक है, मैंने अपना नाम बता दिया, थोड़ी सा करूंगा। और इनिशियल जॉब, सबसे पहली जॉब कितनी महत्वपूर्ण, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये बात का शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं एक छोटा सा, किसको पता है जैक मा के विषय में? यहाँ पर हाथ खड़ा करें। किसी को नहीं पता? ओ भाई बाप रे, दिस इज रियली स्ट्रेंज। alibaba.com के डेफिनेटली ओनर कह लो, एमडी कह लो, तो जैक मा है। जैक मा ने जो अपने प्रोफेशनल लाइफ शुरू करी थी, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, बाद में वो बिजनेस पर्सन बने, बाद में वो एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन उससे पहले उन्होंने जॉब करी। उन्होंने तो पहले जॉब के बहुत धक्के खाए, ध्यान से सुन लें, बहुत धक्के खाए, लेकिन फाइनली उन्होंने हॉवर्ड्स में भी शायद अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें मिली नहीं थी। फिर हैंगशू में, चाइना में, उनको स्कूल टीचर, एज अ स्कूल टीचर जॉब मिली। लेकिन एज अ स्कूल टीचर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ये थोड़ा सा समझो, पहली जॉब कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बाद वो एंटरप्रेन्योर बने। उस जॉब के अंदर उन्होंने ये भी सीखा कि किस तरह से मोटिवेशन बरकरार रखना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, स्किल्स कितने जरूरी होते हैं, ध्यान से सुनो सारे यहाँ पर। स्किल्स, देखो बच्चों, स्किल्स के माध्यम से आप कोई भी ऊंचाई छू सकते हो, कोई भी ऊंचाई, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं आप पहुंच सकते हो, लेकिन आपके पास वो रिक्वेस्टिक स्किल्स होने चाहिए। ये बात समझ लो पहले सारे। जहां पर भी आप स्किल्स में कमजोर पड़ते हो, वहां पर फिर कई बार आप ये सोचते हो मुझे जॉब नहीं मिली, ये फैकल्टीज अच्छी नहीं थी, ये इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं था, ये समाज अच्छा नहीं है, ये कंट्री अच्छा नहीं है। सॉरी फॉर दैट, रियली अफसोस की बात है अगर आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते, आप अपने अंदर ये इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाते कि सबसे बड़ी मेरे अंदर स्वयं वो रिक्वायर्ड स्किल्स, रिक्वेस्टिक स्किल्स नहीं है। बात समझ में आई? एक काम करते हैं, इसके बाद तो उसकी सैलरी 20,000 थी। हाँ, तो जब वो बाहर गई तो उसकी सैलरी फिर हुई थी उसकी, उसने जब वो जॉब छोड़ी थी, जब पढ़ाती थी वो, तो उसकी 50,000 थी सैलरी। ठीक है। फिर उसने वहाँ पे जॉब की और उसकी इनकम सैलरी जो थी वो भी बढ़ गई और उसे नॉलेज भी अच्छी थी तो उसकी सैलरी बढ़ गई। एक मिनट, नॉलेज भी अच्छी थी, एक निकट पहुंच गई है, लेकिन कैच नहीं कर पा रहे। आप आ जाइए प्लीज। उसमें मैंने पहली बार सीखा कि मैंने तो गलती से कह दिया था सर को अंकल, मैं बता रहा हूँ अंकल, व्हाट इज दैट नॉट, ये सही थोड़ी है सर। तो हमें प्रोफेशनल टच मिलना शुरू होता है, हमें आजकल का दौर का सही मायना समझ आता है। टेक्नोलॉजी तो हमें मिली रही है, वहां पर कंप्यूटर होते हैं, सॉफ्टवेयर जिस पे आप काम करोगे, वो भी आप सीख रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? और एक बात ये इंपॉर्टेंट है दोनों चीजों में, जैक मा के केस में भी और खुशी के केस स्टडी में भी, कि उन्होंने इतनी ऊंचाइयां क्यों छुई, क्योंकि पहले उन्होंने अपने आप को कॉन्टिन्यूस काम किया, एफर्ट्स लगाए, परसिस्टेंटली वो काम करते रहे, उनके स्किल्स एनहांस होते रहे। ये बात थोड़ी सी समझे। कंफर्ट जोन वो बाद में आती है जब आप माहिर हो जाते हो, यू बिकम अ मास्टर इन योर स्किल्स, लेकिन घर बैठे बैठे ये सब नहीं होगा। अगर आज मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करता हूं, मेरे को हैंड, पहले मैं जो है स्टडी में आने से पहले जो है ना, मैं काम ही कर रहा था, जॉब कर रहा था, 12,500 मिल रहे थे वहां पे मुझे। तो वहां पे मेरा ओवर टाइम लगा करके 14, 15 और 20 तक मेरा हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं तक सीमित ना रह करके जो है मुझे इसे ब्रेक करके और अलग कुछ सीखना चाहिए। तो मैंने इवनिंग टाइम में जो है अपनी
मेरा बीकॉम चल रहा है साइड में, और टैली में मैंने एडमिशन ले लिया। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे पता लगा मेरे भाई के जरिए कि यहाँ पे जो है अकाउंट में पढ़ाया जाता है और एक्स्ट्रा MS वर्ड और एक्सेल वगैरह भी सिखाए जाते हैं, तो इसमें मैंने एडमिशन ले लिया। गुड। तो ये तो मेरे सॉरी सर, हाँ कोई बात, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं जो है अपने जो भी मुझे करना है उस पर मैं फोकस रखूं। और व्हाट इज इंस्पायर मी, मैं अपनी मॉम से इंस्पायर हूं, क्योंकि वो जो है ना जॉब भी करती हैं और खाना भी बनाती हैं और सारे काम करती हैं। तो जी आराम से आराम से, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये बात बहुत अच्छी बोली है। मुझे, मैंने जैसे पहले कहा था, जो भारत का दिव्य दर्शन है वो आज मैं कर रहा हूँ। मैं पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उस बेटिया ने जिस तरह से जाहिर की बात को, तो अच्छा लगा बात जान के, बहुत अच्छा लगा। और जैसे मनीष भी जाहिर कर रहे हैं, और जैसे अन्य कितने सारे स्टूडेंट चुपचाप से बैठे होंगे, पता नहीं उनके मन में क्या घमासान चल रहा होगा। कोई घमासान की जरूरत नहीं है, आप उसको प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करिए, अपने काम में उसको तल्लीनता से करिए, टेंशन मत लो, सब अपने आप ठीक हो जाता है। मैं अगर, ये तो एग्जांपल्स हैं, मैं खुद अपने आप में एग्जांपल्स, मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने भी स्ट्रगल्स देखी है मेरे। आप अगर खुद अंदर से वाइब्रेंट हैं, आप दूसरे को भी खुश कर सकते हैं। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। अगर आप अंदर से सड़ियल हैं, नहीं, सड़ियल एक इंसान होता है, जेलस होता है हर चीज का, उसको हर चीज से जेलस होती है, हर चीज से। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये इंस्टीट्यूट क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, जैसे वो शहंशाह हो। तो वो इंसान, एक बार सुन लीजिए, कभी भी खुश नहीं रह सकता पूरी जिंदगी। चाहे वो शादी रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, कहीं भी नहीं। अगर आपको जॉब देगा तो आपकी स्किल्स की नॉलेज ऊपर देगा। चाहे आपने कंप्यूटर सीख रखा है, एक है कंप्यूटर सीखने वाले के जिसे कुछ नहीं आता और वो बहुत सुंदर है, और जिसे सब कुछ आता है वो बिल्कुल सुंदर नहीं है। एवरेज से ज्यादा उसके इसके अंदर नॉलेज स्किल्स प्रोवाइड होंगे। तो जहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ हम एक इंसान के अंदर होती है। इस पर तो गर्ल्स की लाइफ में तो बहुत ही फाउंडेशन दी जाती है घरों में, क्योंकि उन्होंने शादी कर दी है। मेरे फैमिली में मुझे ये सब ये कहते हैं, लड़की ऐसी है आपकी, इसमें तो कम दिमाग है, इसमें दिमाग ही नहीं है बिल्कुल। इसलिए मोटी है तो मोटे दिमाग की है, जरूर थोड़ी है तुम मोटे तो मोटे दिमाग हो। सब मजाक उड़ाते हैं। मुझे लो, एक मिनट इसके, मैं साफ बोल रहा हूँ, बॉलीवुड को मत देखा करो, क्योंकि असली चीज है अंदर का ज्ञान। पहले सुन लो, जिसको हम इनर विजडम बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैंने सबसे पहले अब्दुल कलाम साहब की बात करी थी, अब्दुल कलाम साहब को स्कूल में उनके ही दोस्त उनको चिढ़ाते थे। मैंने ये बात यहाँ पर शायद प्रस्तुत करी थी या दादरी के यूनिट में करी थी, मुझे नहीं याद है। और उनको कहते थे कैसे बाल है तेरे, और कैसा लगता है तू, एक मिनट, मजाक उड़ाते थे। लेकिन ये इंसान अपनी पढ़ाई पे फोकस करता था, अपना गोल जो उसने बनाया था, उसने सपने बहुत बड़े रखे। एक मिनट, और मैं भी आपको आज एक सलाह देने जा रहा हूं, सपने बड़े रखो, सपने छोटे मत रखो। सपने सोचने में क्या है, इसमें भी तुम्हें शर्म आ रही है, फ्री में रखा, फ्री है तुम्हारा माइंड। सपने बड़े देखो, और आप देख लेना कि अगर वो सपने अगर आप रेगुलर बेस पे देखते हो तो आप वर्कआउट भी करोगे। 28-29 साल हो रहे हैं, मैं डेली योगा करता हूं, ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। अपनी फिटमेंट पे ध्यान देता हूं, ये भी डिसिप्लिन का पार्ट है। फिर काम का समय, ये भी डिसिप्लिन का पार्ट है। खाने का समय, ये भी डिसिप्लिन का पार्ट है। पहले बात सारी समझ लो। सक्सेस को ये नहीं है दूसरे, आजकल का यूथ एक बात में गुमराह हो जाता है, अरे उसके पास फोन आ गया, स्मार्टफोन आ गया, अरे गाड़ी आ गई, मैं, और उसको जब जॉब नहीं मिलती तो वो क्या करता है, इंस्टीट्यूट बेकार था। अपने आप को तो बेकार समझना नहीं है कि मैंने क्या वो काबिलियत हासिल करी, नहीं मैंने, मेरे माता पिता वो तो बिजनेसमैन हैं। दिस इज रॉन्ग। आपने अपनी जिंदगी में आज यहाँ पर आए हो, इस अर्थ पे आए हो,
कोई जॉब पे जा रहे हो, आपने अपने लिए क्या हासिल किया, आपका क्या स्वाभिमान है? गेटिंग दिस पॉइंट? इस कोर पे ही जाना है आपने। और आज की डेट में मैं ये बात खुद ओपनली कहता हूं, कोई भी विलेजर के लड़के लड़कियां किसी से कम नहीं है। क्या करें कि हम जब भी कोई काम करें तो हमारे दिमाग में सर आए कि सर ने हमें कुछ, क्योंकि ये सेशन आज हो रहा है, ऐसे सेशन चलते ही रहेंगे। आप एक बार नहीं 10 बार बैठेंगे, जब तक सामने कोई मोटिवेटर खड़ा है, कोई स्पीक कर रहा है, हम सीखेंगे, हमें लगेगा नहीं अब मैं करके दिखाऊंगा, आफ्टर सम टाइम बस वेले। कलाम साहब के इतने अच्छे एग्जांपल्स दिए, पहले तो सर ने बताया, उसके बाद बताया स्मॉल एम इज अ क्राइम, लिखा भी है यहाँ पे, छोटा लक्ष्य आपके लिए एक क्राइम, गुनाह जैसा। बिल्कुल सही बात, कलाम साहब ने कहा, बिल्कुल सही है। कलाम साहब की सक्सेस की वजह पता है क्या थी? उनसे मतलब बिल्कुल नहीं सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे मुझे, कभी नहीं सोचा उनने। कहीं भी जाते थे नीचे बैठ जाना, स्टूडेंट के साथ बैठ जाना, ट्रेनीज के साथ बैठ जाना, मतलब पर्सनली इंटरेक्ट होना। उनके लिए बड़ी सी चेयर रखी रहती थी, उनको मतलब नहीं है, वो कहीं भी जाके नॉर्मल से बैठ जाते थे, जमीन पे बैठ जाए। वो थे कलाम साहब। कभी नहीं सोचा कि उनको लोग क्या कहेंगे। यार मैं मिनिस्टर हूं या प्राइम मिनिस्टर हूं, कोई भी बड़ी से बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट में हूं, उन पोस्ट से कोई मतलब नहीं, मैं एक इंसान हूं। बहुत अच्छी बात कही, तालियां हो सकते हैं सर के लिए। लास्ट में उन्होंने बोला और सर ने बहुत अच्छे से सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, और इसीलिए मैं बहुत पसंद करता हूं सर को। प्लीज फैमिली के लिए, समाज के लिए, चलिए फैमिली अगर नई भी नजर आती है कोई इश्यू नहीं है, समाज के लिए कुछ करिए, लेकिन उसके लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। आज ये सेशन जो मैंने आपको दिया, मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता एक ही बात पे दूंगा कि प्लीज कुछ कार्य करिए, वर्क जिससे आपको आमदनी हो। जब इनकम लेवल आता है तो आप अपनी भलाई भी कर सकते हैं, या दूसरे किसी अन्य की मदद करना चाहते हैं, करिए। किसने आपको रोका है? आपको जानकर बहुत ताज्जुब होने वाला है। ठीक है, मैं अंबानी की बात नहीं करता फिलहाल, लेकिन टाटा, रतन टाटा जी का मैं फैन हूं। मैंने टाटा स्टील्स में, मैं टाटा स्टील का ऑथराइज्ड ट्रेनर हूं, बता दूं पहले आपको। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, टाटा स्टील्स की वीडियोस चली हुई है। टाटा स्टील्स के जो असली कौन रहे? रतन टाटा जी, जिनकी अब डेथ हो चुकी है। ये टाटा ग्रुप जो है, टाटा समूह, ये इतनी ज्यादा हेल्प करता है दूसरे लोगों की जिसका कोई अंदाजा नहीं है। तो आप भी करिए ना, फिर आपके गम अपने आप दूर हो जाएंगे जब आप एक कदम बढ़ाएंगे दूसरे की हेल्प। लेकिन कब करोगे, कैसे? जब आपका खुद कोई स्टैंडिंग तो होनी चाहिए, कोई आपका अस्तित्व तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि हाँ ये फलाना, हमारी ये टीचर्स है, हमारी ये फैकल्टीज है, रिस्पेक्टेड ये फैकल्टी, शी इज वर्किंग, शी इज डूइंग समथिंग फॉर हर। कुछ काम तो करेंगे सबसे पहले, क्योंकि कर्म ही पूजा है, कार्य ही पूजा है, दोनों चीजें कह रहा हूं। तो सबसे पहले अपने लिए कुछ सूत्र बनाइए। लेकिन उससे पहले मैंने आज सबसे पहले जो स्लाइड शो करी थी, प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, आपका जवाब कि हमारे को उठाने के लिए हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स या हमारे ऑब्स्टिकल्स तो नहीं कहेंगे, पजल गेम छोड़ते हैं। ये ईश्वर का स्वभाव है, उस अल्लाह का स्वभाव है, और उसे हम उस पजल को हमें सॉल्व करके आगे बढ़ना, ताकि हम अपने जीवन में जो चाह रहे हैं वो बन सकें। गॉट इट? इसी के साथ मैं सेशन का एंड करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।